नमस्कार साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था की तरफ से मैं उर्वशी कश्यप, जिला अध्यक्ष नई दिल्ली, आपके समक्ष अपने YouTube चैनल के ज़रिए आज एक ऐसी क्रांतिकारी महिला का जीवन परिचय लेकर आई हूँ जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। भगिनी निवेदिता, इनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वे एक अंग्रेज आयरलैंड की महिला थी और वे न केवल सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक बहुत अच्छी लेखिका थी, शिक्षिका थी एवं हमारे स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें सिस्टर निवेदिता का नाम सर्वोपरि है और पहली पंक्ति में आता है, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगिनी निवेदिता का भारत से परिचय स्वामी विवेकानंद के जरिए हुआ। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया बल्कि भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। उनका परिवार स्कॉटलैंड मूल का था पर आयरलैंड में पिछले 5 शताब्दियों से बसा था। उनके पिताजी जो एक पुजारी थे, उन्होंने मार्गरेट को जीवन का बहुमूल्य पाठ दिया कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। जब मार्गरेट मात्र 1 साल की थी तब उनके पिता धार्मिक शिक्षा के लिए मैनचेस्टर चले गए और मार्गरेट अपनी नानी के साथ ही रही। जब वे 4 साल की हुई तो वे अपने पिता के साथ रहने चली गई। भगिनी निवेदिता, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 आयरलैंड में ही हुआ था। मानव प्रेम और सेवा उनके मन में इतना बसा था कि अपना देश छोड़ वे भारत आ गई थी। उनकी इसी सेवा भावना त्याग के कारण ही उन्हें भारत में बहुत आदर और सम्मान दिया। उन्होंने स्वामी जी के अपनी अनेक शंकाओं का समाधान पाया। उन्होंने मन ही मन स्वामी जी को अपना गुरु बना लिया और एक बार स्वामी जी ने अपने देश की स्त्रियों के बारे में बताया और कहा था कि वे अशिक्षित हैं और मैं चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। तब मार्गरेट नोबल ने, जो स्वयं एक अच्छी शिक्षिका थी, उनसे कहा कि वे अपने देश की महिलाओं के बारे में, मेरे दिमाग में एक योजना है, मैं समझता हूँ कि तुम मेरी सहायता करोगी। तभी से वे उनके साथ एक सहभागी के रूप में, शिष्या के रूप में भारत लौट आए। 25 मार्च 1898 का दिन मार्गरेट नोबल के लिए विशेष दिवस था क्योंकि इसी दिन उनका नया नामकरण संस्कार हुआ था। उन्हें उनके गुरु ने निवेदिता नाम दिया, जिसका आशय है समर्पित, और सचमुच में वे अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो गई। कलकत्ता में जब वे बाग बाजार में रहती थी तब उन्होंने देखा कि यहाँ की स्त्रियाँ संकोची, शालीन, विनम्र, लज्जाशील और स्वाभिमानी हैं। उन्हें इन स्त्रियों ने प्रभावित किया, किंतु सिस्टर निवेदिता चाहती थी कि वे बहनें अपने आप को रूढ़ियों में ही ना जकड़े रहने दें, अपनी अनगणित प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करें, वे समाज के डर से दिल में दफन न होने दें। ऐसे में शिक्षा का उजाला होना बहुत आवश्यक था। उनका विचार था, यदि भारत में नारी जागरण का बिगुल बज उठे तो निस्संदेह भारत अपने अतीत की छवि को धूमिल नहीं पड़ने देगा। सिस्टर निवेदिता लड़कियों को न केवल पढ़ाई लिखाई बल्कि सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला आदि में भी दक्ष बनाने की शिक्षा देती थी। अपने विद्यालय के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहती थी, इसलिए विद्यालय का खर्च चलाने के लिए ही किताबें लिखती और अपनी मित्र
साराबुल से भी मदद लेती थी। सिस्टर निवेदिता ने जिस छोटे से विद्यालय की नींव रखी, आज ये विद्यालय रामकृष्ण शारदा मिशन भगिनी निवेदिता बालिका विद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि कोलकाता में है। साथियों, मैं जिस विद्यालय में शिक्षिका हूँ वह एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय है और हमारा एक फीडर स्कूल है जो डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट के विद्यालयों में हमारे स्कूल के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 6ठी से वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो जो हमारा फीडर स्कूल है उसका नाम भी सिस्टर निवेदिता सर्वोदय बालिका विद्यालय है। यह जानकर मुझे गर्व होता है कि इतने सारे बालिका विद्यालय जो हैं वो बहुत सी महिला क्रांतिकारी उन महिलाओं के नाम पर हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में इस तरह से सहयोग दिया कि उन्होंने नारी उत्थान के लिए बहुत काम किया, क्योंकि नारियों को लेकर बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी और बहुत सी विदेशी महिलाओं ने और अपनी भारतीय महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने स्वामी जी से अपनी अनेक शंकाओं का समाधान पाया। यदि मैं यह कहूँ कि उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया, बल्कि महिला उत्थान के लिए जो ये कदम उठाया उन्होंने, वह अविस्मरणीय है। उन्होंने सीधे तौर पर कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से प्रेरित किया। सन 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस में बनारस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। भगिनी निवेदिता जी भारत की स्वतंत्रता की जोरदार समर्थक थी और अरविंदो घोष जैसे राष्ट्रवादियों से उनका घनिष्ठ संपर्क था। धीरे धीरे निवेदिता जी का ध्यान भारत की स्वाधीनता की ओर पूर्ण तरह चला गया। भगिनी निवेदिता जी की मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग स्थित रॉयविला में हुई। तो साथियों, आज यह छोटी सी किंतु बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सिस्टर निवेदिता जी की आज पुण्यतिथि है। तो मैं उनके जीवन को शत नमन करती हूँ और अपने आप को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहती हूँ और अपने विद्यालय के बच्चों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक इस विचार से ओतप्रोत कराना चाहती हूँ कि हमें आज की क्रांतिकारी शिक्षा से ही लानी है और शिक्षा को सही दिशा में अपना लक्ष्य प्राप्त करके हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को अपनाना है, किंतु हमें राष्ट्र हित में रखकर, अगर हम फ़ायदा सोचें तो राष्ट्र हित में रखकर ही सोचें। अपने निजी फ़ायदे के लिए हम देश से दुश्मनी ना करें, देश को धोखा ना दें, चाहे हमें कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इन क्रांतिकारी महिला को शत नमन भी करती हूँ। और सभी अपनी मातृभूमि संस्था से जुड़े लोग या जो नहीं भी जुड़े लोग हैं, उनसे मेरी विनती है कि अपने बच्चों में नैतिक शिक्षा का ज़रूर विकास करें। और नैतिक शिक्षा का विकास केवल व्यवहार ही, अगर हम व्यवहार ही सही करेंगे तो बच्चों में नैतिकता ज़रूर आएगी। अपने अंदर के मन को भी मैला नहीं कीजिए गलत विचारों से, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।